हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन का वीडियो नंबर 2, जिसमें मैं आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बीच का डिफरेंस, स्पीड, वेलोसिटी से रिलेटेड टर्म को बताऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि डिस्टेंस है क्या। तो डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय अ बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जो दूरी जो ट्रैवल करता है, जितना लेंथ कवर किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इसमें कोई मतलब नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, टोटल जितना भी पाथ ट्रैवल कर रहा है, जितना दूरी जा रहा है, वो टोटल क्या हो जाएगा? उसका लेंथ हो जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस और डी। मतलब लेंथ को हम एस, डिस्टेंस को हम लोग एस से भी इंडिकेट कर सकते हैं और डी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। और इसका ऐसा यूनिट डिस्टेंस का जो होता है वह मीटर होता है। डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग किलोमीटर का यूज करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वह डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन किसे कहते हैं? तो जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, जहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया वह हो गया इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन क्या है? तो जहां ऑब्जेक्ट लास्ट में रुका, जहां से चलना स्टार्ट होता है उसको हम लोग इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, और जहां से चलना स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि एक फिगर हम लोग बनाए हैं, इस फिगर से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया ए से। ऑब्जेक्ट चलना कहाँ से स्टार्ट किया? ए से। ए से यहाँ पर एरो मैंने दिखा दिया कि ए से बी की ओर गया। दैट मीन्स ए से बी की दूरी 3 किलोमीटर है। फिर बी से सी की ओर गया, बी से सी की दूरी जो है वो 4 किलोमीटर है। तो आपको बताना है ए से सी का डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो डिस्टेंस में कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो डिस्टेंस में पहले ए से बी गया तो ए बी लिख दिए, फिर बी से सी गया तो बी सी लिख दिए। तो ए बी कितना है? तो 3 किलोमीटर। बी सी कितना है? तो 4 किलोमीटर। तो टोटल मेरा हो गया 7 किलोमीटर। ये मेरा हो गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है जहाँ से चलना स्टार्ट किया और जहाँ पर वह खत्म हुआ उसके बीच की दूरी। तो चलना स्टार्ट किया ए से और खत्म हुआ सी पर, तो ए और सी के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ए सी। तो डेट मीन्स ए सी जो है वह कितना है? तो 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ए सी हो गया वो 5 किलोमीटर। एक छोटा सा फिगर है, जिस फिगर, और याद रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस गया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वह वन प्लेस टू अनदर प्लेस गया है, तो इस कंडीशन में उसका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है। इफ अ बॉडी ट्रेवल सम डिस्टेंस देन द डिस्टेंस विल नेवर बी जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर बॉडी ट्रैवल किया है तो ट्रैवल करने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसलिए सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में समझ लिया जाए तो मैंने एक फिगर बनाया। आप फिगर में देखो कि ए बी सी डी, मैंने 4 पॉइंट दे दिया। ए से बी की दूरी 5 किलोमीटर, बी से सी की दूरी 3 किलोमीटर, सी से डी की दूरी 7 किलोमीटर। अब हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वह चलना स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? तो बी से चलना स्टार्ट कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट चलना कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? तो बी से स्टार्ट कर रहा है। तो मान लेते हैं बी से गया वह सी,
और सी से गया हुआ डी। तो बी से डी की ओर गया, तो मैंने यहां पर आप देखो बी डी डायरेक्शन दिखा दिया कि बी से डी की ओर गया, और उसके बाद ये डी से सी की ओर रिटर्न आया। सी डी का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में रिटर्न आया, लेकिन जितना गया था उससे कम रिटर्न आया। तो गया 10 किलोमीटर और रिटर्न हो गया 7 किलोमीटर। तो जितना गया था उससे कम रिटर्न आया, तो डेट मीन्स 3 किलोमीटर लेफ्ट हो गया। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वह किसी स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है और रिटर्निंग जितना गया था उससे कम रिटर्निंग करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जैसे बी से डी की ओर गया तो डेट मीन्स टोटल 10 किलोमीटर, लेकिन रिटर्निंग में डी से ए की ओर आ गया। जिस पाथ में जिस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया था, तो जितना गया उससे ज्यादा रिटर्न आ गया। दैट मीन्स गया बी से डी और रिटर्न में आ गया डी से ए। दैट मीन्स जो स्टॉपेज जहां से वो स्टार्ट किया था उससे भी ज्यादा रिटर्न आ गया। दैट मीन्स गया 10 किलोमीटर और रिटर्न आया 15 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, जितना हम ट्रैवल किए किसी स्ट्रेट पाथ में और उसी स्ट्रेट पाथ में रिटर्निंग ट्रैवल से ज़्यादा हो गया, तो हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। और जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कि ऑब्जेक्ट जितना दूर गया और वहाँ पर वापस रिटर्न उसी जगह आ गया जहाँ से चला था और उसी जगह रिटर्न आ जाएगा, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो। मतलब डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहता है अगर बॉडी मूव किया है तो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी जितना भी ट्रैवल किया, रास्ता में मूव में जितना भी ट्रैवल किया, वह मेरा क्या हो गया, तो डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो दूरी हो गया उसको हम लोग डिस्प्ले, जैसा कि फिगर मैंने ए से सी दिखाया था। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और यूनिट होता है और इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता अगर वह बॉडी मूव किया है तो, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आपका डिस्टेंस जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट से या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होता, या तो बराबर होगा या तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह हमेशा डिस्टेंस से या तो कम होगा या तो बराबर होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वह नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता समानता। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता, समानता। दैट मीन्स अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर, व्हेन इट कवर या व्हेन इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वह इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करा इक्वल टाइम में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। जैसा आप देखते हो कि ए से बी, बी से सी और सी से डी। ए से बी की दूरी मैंने 10 किलोमीटर लिखा, बी से सी की दूरी भी 10 किलोमीटर लिखा, सी से डी की दूरी भी 10 किलोमीटर लिखा। आप देखो कि ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 आवर लग रहा है, यहाँ भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 आवर लग रहा है और यहाँ भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 आवर। दैट मीन्स टाइम भी इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। इस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड नॉन यूनिफॉर्म से रिलेटेड स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड बताऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।